लीना मणिमिकलाई, ये फिल्म काली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उनकी इस फिल्म का पोस्टर खूब बवाल मचा रहा है। देश के कई हिस्सों में लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन लीना को हिंदुओं की भावनाओं की परवाह हो ऐसा लगता नहीं। अपने इस पोस्टर पर गलती पर कोई पछतावा हो ऐसा लगता नहीं है। दरअसल लीना ने एक और फोटो ट्वीट की जिसमें शिव और पार्वती का रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर धूम्रपान करते दिख रहे हैं। सवाल लीना का सनक पर है, क्या ये बात जानने के बावजूद कि ऐसी तस्वीर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा सकती है, इसको सर्कुलेट करना ठीक है? क्या कनाडा में बैठी लीना जानबूझकर हिंदुओं को चिढ़ा रही हैं? क्या ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं? एक महिला होके महिला के ऊपर अभद्र तरीके की डॉक्यूमेंट्री बना रही है कोई महिला। ऐसी कोई महिला मुझे नहीं लगता कोई मनुष्य हो सकती है, कोई राक्षसी कौम की हो सकती है। ये चीप पब्लिसिटी की अब इंतहा हो चुकी है। अब इनको ये पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली, अंत समय निश्चित है। सनक जब सिर पर सवार होती है तो सबसे पहले मरता है जमीन, और जब आर्टिस्ट एजेंडाबाज हो जाता है तो मर जाती है कला। और कनाडा में बैठी लीना मणिमेकलाई मनी मेकिंग की सनक और एंटी हिंदू एजेंडेबाजी के चक्कर में जमीर और कला दोनों को मार चुकी है। और एजेंडाबाज लीना का ये नया ट्वीट है जो हिंदुओं की आस्था ही नहीं बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व को भी सीधे चुनौती देता है। पहले ट्वीट देखिए, फिर आगे की बात होगी। लीना एक विवादास्पद फोटो को ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी को यह पता नहीं है कि कैसे लोकमंच के कलाकार अपने प्रदर्शनों के बाद ठिठुरते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये ग्रामीण भारत से है जिसे संघ परिवार अपनी धार्मिक घृणा और कट्टरता से बर्बाद कर देना चाहता है। हिंदुत्व कभी भी भारत नहीं हो सकता। काली के पोस्टर के बाद से देश के भीतर हुए प्रदर्शनों से लीना चिढ़ी हुई। चिढ़ और गुस्सा लाजमी है क्योंकि लीना के एंटी हिंदू एजेंडाबाजी का पोल खुल चुका है। यहाँ तक कि कनाडा के आगा खान म्यूजियम में जहाँ ये पोस्टर लगाया गया था वो भी लीना की करतूत पर खेद जता चुका है। संग्रहालय ने काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी प्रस्तुति से हटा दिया। इस सब के बीच लीना के खिलाफ देश में कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लीना पर दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक में कई एफआईआर दर्ज हो गई हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कथित क्रांति लिखने वाली डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई अब मुद्दा हिंदुत्व को बना रही है। जरा इस शातिर पने को समझिए। पहले हिंदुओं के देवी देवताओं का विवादित पोस्टर बनाना, हिंदू अगर विरोध करें तो उस विरोध को हिंदुत्व से जोड़ना और विरोध प्रदर्शनों को कट्टरपंथ की टर्मिनोलॉजी देना। सवाल ये है कि वामपंथी ब्रिगेड के एंटी हिंदू गिरोह की ये साजिश पहली है तो जवाब है नहीं। इससे पहले भी बॉलीवुड के डायरेक्टर और कलाकार अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे हैं। तो क्या हिंदुओं की आस्था पर चोट करना ही कथित बुद्धिजीवियों, कलाकारों और फिल्मकारों का धर्म बन चुका है? चाहे मां काली पर विवादित पोस्टर हो या फिर शिव और पार्वती बने कैरेक्टर्स के हाथ में सिगरेट, लीना का मकसद साफ है, उकसाना। वो बखूबी जानती हैं कि ऐसा करने पर कोई हिंदू उनके नाम से फतवे तो जारी नहीं करेगा, लेकिन विरोध तो होगा और हो भी रहा है। कमाने के लिए आप किसी भावनाओं के साथ, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। हम लोग नहीं करते। हमारी भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है, हमारे देवी देवताओं के साथ। मैं ऐसी फिल्मों पर आपत्ति उठाता हूं और ऐसी फिल्मों को डेफिनेटली बैन कर देना चाहिए तुरंत। हिंदू अपने विरोध की धारा संवैधानिक दायरे में रहकर दर्ज करा रहा है, तो ये धारा कथित कलाकारों, फिल्मकारों और बुद्धिजीवियों को आवाज दबाने जैसी दिख रही है। मां काली का अपमान करने वाली लीना मणिमेकलाई इसलिए बड़े शातिर तरीके से ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कट्टरपंथी हिंदुत्व बताते हुए ट्वीट करती है। अगर कानून घटिया होता है, सजा देर से मिलती है, तो आपको हर तरीके की अराजकता बढ़ती है। वो चाहे लीना हो, चाहे बाकी और जो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि ले दे के हमारे पास एक 153A है और 295A है, दो धाराएं हैं। 10 साल मुकदमा
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, 5 साल कम से कम हाई कोर्ट चलता है और 5 साल सुप्रीम कोर्ट चलता है। और सुप्रीम कोर्ट आते आते सबूत के अभाव में आदमी बरी हो जाता है। दरअसल लीना की दिक्कत अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लीना की परेशानी है नकार कर कूड़े में फेंक दी गई वामपंथी ब्रिगेड, जिसकी अभिव्यक्ति की आजादी सेलेक्टिव रही है या ज्यादा बेहतर कहें तो एंटी हिंदू रही है। लीना जैसे लेफ्ट कट्टरपंथी उसी जमात से आते हैं। सियासी विचारधारा की चटपटाहट में लीना पहले भी ट्वीट कर चुकी हैं कि भारत घृणा और कट्टरता के अंधेरे गड्ढे में डूब रहा है। ये वो देश नहीं है जहां मैं पैदा और बड़ी हुई। ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस माहौल में अपनी बहती गंगा में हाथ धो लें, लेकिन ये हिंदू समाज इनको स्वीकार नहीं करना। इस तरह की बातें करके ये चाहते हैं कि हिंदू समाज में से भी कोई खड़ा हो और सर तन से जुदा करने की बात करे, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं नाम करेंगे, न करने देंगे। मरे हुए जमीर और एंटी हिंदू सनक के साथ लीना मणिमेकलाई के ट्वीट उनकी विचारधारा की तरह ही रद्दी की टोकरी में फेंक देने के लिए है। हाँ, जो जहर लीना ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बांटकर फैलाया है, उसका हिसाब तो कानूनी दायरे में होगा जरूर। टीम न्यूज़ नेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जितनी पवित्र लाइन और जितना पवित्र अधिकार है, इसका उतना ही दुरुपयोग हिंदुओं की आस्था के खिलाफ किया जाता रहा है। हद तो तब होती है जब राजनीति से जुड़े चेहरे भी देवी देवताओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां कर बैठते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ऐसा एक सियासी चेहरा है जिनके खिलाफ भी देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मां काली को लेकर दिए गए एक विवादित बयान पर सवाल यह है कि हर बार फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुओं के आराध्यों का अपमान क्यों होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति को सूट करता है और हिंदू सरतन से जुदा नहीं करता। मां काली पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कानूनी घेरे में फंस चुकी हैं। कई प्रदेशों में महुआ के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, तो वहीं महुआ के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां काली को लेकर दिए गए बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महुआ मोइत्रा का पुतला भी फूंका गया। এবং আমি এই তৃণমূলের তুষ্টিকরণ রাজনীতিকে ধিক্কার জানাই এবং সমস্ত নেতাকে তৃণমূলের আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা ক্ষান্ত হন হিন্দুদের এইভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর থেকে, না হলে আমরা এই সরকার চলতে দেব না, এই স্টেট চলতে দেব না, দরকার হলে এলাকায় স্তব্ধ করে দেব। কিন্তু হিন্দুদের উপর যেভাবে ওনারা আক্রমণ করছেন সেটা আমরা আগামী দিনে আর বরদাস্ত করব না। लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद महुआ को नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाली है, बल्कि वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि मुझे ऐसे भारत में नहीं रहना। माफी मांगना तो दूर, अपने बयान पर अड़ी महुआ ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, मैं मरते दम तक अपने बयान का बचाव करती रहूंगी। मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहाँ सिर्फ भारत का पितृसत्तात्मक ब्रह्मवादी दृष्टिकोण हावी रहेगा और बाकी लोग धर्म के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। आप एफआईआर फाइल करिए, मैं कोर्ट में आपको देखूंगी। जिन शहरों में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भोपाल भी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा काली मंदिर में धरने पर बैठे हैं ताकि महुआ मोइत्रा और लीना मणिमेकलाई को सद्बुद्धि आ जाए। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए इस बात को सहन करता है और माफ भी कर देता है। हमारे यहाँ क्षमा बड़न को चाहिए, हमारे यहाँ परंपरा है ये, और पर ये अक्षम्य अपराध है। इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। गलती से अगर कोई गलती हो जाती है तो एक बार माफ भी की जा सकती है, पर जानबूझकर गलती करना ये अपराध की श्रेणी में आता है और सरकार इसको संज्ञान में ले रही है। तो दूसरे धर्मों में महुआ मोइत्रा के मां काली पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद खुद टीएमसी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। वहीं बीजेपी बंगाल में विरोध प्रदर्शनों के जरिए लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, लेकिन महुआ अपने कहे पर अड़ी हुई है। वो न तो माफी मांगने को तैयार हैं और न ही अपने बयान को वापस लेने को। सवाल ये है कि अगर उनके बयान से एक बड़ी आबादी आहत हुई है तो फिर ये जिद करने की जरूरत क्यों है? जवाब है वोट बैंक की राजनीति और सियासी रणनीति, जिसमें एंटी हिंदू ब्रिगेड देवी देवताओं पर कंट्रोवर्सी खड़ा करता है ताकि हिंदू संगठन और हिंदू इसका विरोध करें और फिर एंटी हिंदू लॉबी इसे हिंदू कट्टरपंथ से जोड़ दे।
लेकिन जुबान को अनुशासन में रखना दोनों पक्षों को जरूरी है। उकसावे की राजनीति देश का भला नहीं कर सकती, पर हाँ, सवाल तो उठेंगे कि कहीं हिंदुओं की सहनशीलता और सहिष्णुता की परीक्षा हद से आगे बढ़कर तो नहीं ली जा रही। टीम न्यूज़ नेशन।